और जीवन माना मनाया हुआ है और जीवन बनावटी है, फिर आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं। फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऑब्जर्व करिए, आप अपनी श्वास को ऑब्जर्व करिए, आप अपनी विचार को ऑब्जर्व करिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रोया रोया जागा हुआ रहेगा। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि जब हम कह रहे हैं कि पता होना, तो हमें वहाँ ये सवाल उठाना चाहिए कि वो पता होना क्या है जो मेरे पता होने से मुक्त है। मुझे जो पता होता है वो पता होना कुछ भी पता नहीं। सब लोग ज्ञानी हैं, सब लोगों को आत्मा पता है, मृत्यु पता है, और वास्तव में पता है। बुद्धि का पता होना नहीं है। तो खुद से ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि अभी जो जीवन घट रहा है इसका वो पता होना क्या है जो मुझे नहीं हो रहा है। तो आप पाएंगे कि आप अनायास ही जागने लगे, गाहे बगाहे जागने लगे। चलते चलते आप पाएंगे कि आप होश में हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल पता होने को अब रिफर नहीं कर रहे हैं। एक और भी बात उसमें आती है कि हमारे भीतर असीम, जब हम चुनौती देते हैं अपने भीतर ज्ञात को, तो एक बहुत छोटा हिस्सा एक्टिव होता है, बहुत छोटा सा। लेकिन अज्ञेय को चुनौती दें, आपकी दृष्टि साफ होने लगे कि जो इसे समझ में आ रहा है वो नहीं, जो इसकी समझ से न्यारा है, आप पाएंगे कि आपके और भी एस्पेक्ट्स खुलने लगे। ये कोई यूटोपिया नहीं, अनायास आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में सभी चीजों में एक अंतर्दृष्टि पा रहे हैं, सभी चुनौतियों में एक अंतर्दृष्टि पा रहे हैं। नए नए ढंग से आपके जीवन में भ्रम टूट रहे हैं जब आप चैलेंज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को छोटे चैलेंज नहीं देने चाहिए अपने जीवन में, व्यक्ति को असंभव चैलेंज देने चाहिए अपने जीवन में। संभव नहीं, असंभव चैलेंज देंगे आपका रोया रोया जाग जाएगा, आपके ब्रेन सेल्स एक एक सेल में चुनौती पहुंच जाएगी। जब आप ये चैलेंज खुद को करते हैं ना कि क्या बिना माध्यम के जिया जा सकता है, तो यह चैलेंज आपके अनकॉन्शियस तक को रिपोर्ट हो रहा है। धन्यवाद। चले प्रणाम गुरुजी। हम ध्यान करते हैं, ध्यान में अनुभव भी होते हैं, और जीवन में सबसे बड़ा अनुभव है कि जीवन में बदलाव महसूस हो रहा है, और हमें भी हो रहा है और हमारे साथ में हमारे परिवार में भी जो परिवर्तन, शांति जिसे कहते हैं, आ रही है। सब कुछ हो रहा है और कई बार बॉडीलेस अनुभव भी होता है उस आनंद का। लेकिन फिर भी ये सब जो हो रहा है वो ज्ञात हो रहा है, ये सब एक साइड पे है, एक अज्ञात खालीपन भी है साथ में। वो हर ध्यान के बाद वो अज्ञात खालीपन और बड़ा हो रहा है, और कई बार आंखें नम हो जा रही है उस अज्ञात को, जैसा वो उतरना है, कुछ उतर रहा है, पता नहीं हो रहा है। लेकिन बोलने में भी वो, उसको समझने में जैसे पूरा अंदर कुछ नम हो जाता है। और ऐसा भी फील होता है कि जितनी मर्जी हम किताबें पढ़ रहे हैं, मास्टर्स को पूछते हैं वो अलग अलग विधाएं, ये पढ़ो कुछ आएगा, जितना पढ़े वो सब एक खंड की तरह किनारे ही होता जा रहा है। और वो देखिए, तब तक हमको व्यापक उपलब्ध रहता है जब तक हम किसी जगह से शुरुआत नहीं करते। जैसे ही मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, अमेरिका लाखों मील दूर हो गया। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो अमेरिका दूर नहीं है। अमेरिका की दूरी मेरे यहाँ होने के कारण पैदा होती है। ठीक है। जैसे ही मैं किसी अनुभव को महत्व देना शुरू कर दिया, अनुभव के सापेक्ष न जाने कितने अनुभव आप पाएंगे कि छूटने लगे, उनका वास्ट स्पेस पैदा होने लगा। यह मन असाधारण घटना है, यह आपको बुद्धत्व तक के एहसास दे सकता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो आत्मज्ञानी है, उनको संबोधि की प्राप्त हो गई है। जिसको भी यह पता चलता है कि उसको संबोधि की प्राप्ति हो गई है, वो एक गहरे धोखे में भी हो सकता है।
तो हम अनुभव को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? माने अभी जो मुझे घट रहा है उसको हम कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर हम कोई अनुभव न कलेक्ट करें, यानी अनुभव को महत्व न दें, तो क्या घटेगा हमारे जीवन में? निश्चित रूप से अगर अनुभव की एजेंसी जो इतना होता है इतने की और मांग करता है, अगर वह चीज पीछे के जाने लगी, उसका अंत होने लगा, तो अनुभव के पार जो है उसको अवसर मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे आपके अनुभव का मतलब क्या? इस लाखों करोड़ों लोगों की दुखी जिंदगी में एक दो लोग अगर बहुत खुश भी हैं तो उनके अनुभव का महत्व क्या है? और हम लोग तो सब अपने को ही खुशी ठहरा रहे हैं ना। ये कोई सच्ची खुशी नहीं हो सकती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी ध्यान विधि सिर्फ तैयारी हो सकती है। हम आप ठीक से साथ में बैठ सकते हैं, साफ सूफ करके बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना, सिर्फ व्यवस्था को बना लेना, सिर्फ सुनने के लिए तैयार हो जाना, वो हो सकता है कि ध्यान ना हो। हम अनुभव को महत्व देने लगते हैं। अनुभव ध्यान नहीं है। ध्यान हमेशा इन सब चीजों से का अतिक्रमण कर जाता है। सर, मैं अनुभव ही है ना। उस खालीपन को कोई तो परसीव कर रहा है, कोई तो महसूस कर रहा है। पहले आप भरे होने के अनुभव, जिसमें आभासा अनुभव होते थे, अब वो खाली होने का अनुभव है। यानी अनुभव की प्रक्रिया, अनुभव की क्रिया वहां अभी भी विद्यमान है। अनुभव का पैटर्न, अनुभव का ढंग, ढर्राव अभी भी विद्यमान है। हम कह रहे हैं कि अनुभव का ढंग सीमित है। अनुभव का ढंग मन का उत्पाद है, चित्त का उत्पाद है। तभी आपको अच्छा अनुभव होता है, बगल वाले को बुरा अनुभव होता है। कोई यहाँ पे खुश है, कोई दुखी है, तो अपनी अपनी बनावट से अनुभव